दोस्तों, हमारी लाइफ में एक कम्युनिकेशन या कॉन्टेक्ट्स या एक दूसरे के साथ जुड़ाव, बातचीत, टॉक, आई कैन से डिबेट्स, कॉन्वर्सेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब का जो स्वामी है या इन सब को जो लीड करता है वो है बुध, यानी कि मरकरी प्लैनेट। आज मरकरी की बात इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन स्कॉर्पियो। अभी तुला में है मरकरी 5 नवंबर को अराउंड ट्रांजिट कर जाएंगे इन वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। 27 तारीख तक वहाँ पर रहने वाले हैं। अराउंड आप मान लीजिए 21 डेज अराउंड वहाँ पर वो रहने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं। बुध का ट्रांजिट जो है, गोचर जो है वृश्चिक राशि में होने का मतलब ये है कि मतलब वृश्चिक राशि में एक बार थोड़ा देखते हैं। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल और बुध दोनों का जो नेचर है ना वो इतना ज़्यादा डिफरेंट है। मंगल इज अ सोल्जर, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कट टू कट बात करते हैं। मतलब एक लाइक वॉरियर सोल्जर होता है, कट टू कट बात करनी है और कट टू कट बात करके निकल जाना है। दैट इज़ अ मंगल का एक नेचर होता है। लेकिन बुध क्या है, बुध बहुत कम्युनिकेशन वाला इंसान है, बहुत दिमाग चलाता है। इज अ बिजनेसमैन, दिमाग चलाएगा, अपना हानि लाभ देखेगा, सोचेगा क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एनालिसिस करेगा, मैनेजमेंट करेगा, फाइनेंस को सोचेगा, बहुत सारी चीज़ें से बिजनेसमैन हरकतें करता है, वैसे करता है, सेल्स मार्केटिंग सब देखेगा। तो दोनों का जो नेचर है बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, अपोजिट है। ठीक है। अब लेकिन जैसे बुध उसमें ट्रांजिट कर रहा है ना स्कॉर्पियो में, तो बुध का जो नेचर है ना वो एक और है कि जब वो जिसके साथ में बैठता है, जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है, जिसका इफेक्ट उसके ऊपर आता है या उसका कंजक्शन किसका पड़ता है, तो बुध उसी की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। बुध का खुद का कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं होता है, ठीक है, कि मेरा ये नेचर है, एक कठोर नेचर नहीं होता है उसका, वैसा वो चेंज करता रहता है। ठीक है। और हमारे विचारों का भी कारक होता है, बहुत ज़्यादा विचार जो तुरंत आ रहे जा रहे हैं उसका कारक बुद्धि होता है। उसके अलावा संगत का असर भी करता है, इसलिए संगत जिसकी मिलती है वैसा बन जाता है। तो स्कॉर्पियो में जाके बुध बन जाएगा मार्स जैसा, या फिर हमें हरकतें करनी पड़ेगी मार्स जैसी। यू शुड वर्क एट योर कम्युनिकेशन या अपने वर्क जो है, आपका बिजनेस है, जॉब है, आपकी कॉम्पिटिशन्स हैं, आपकी कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्वर्सेशंस है, सराउंडिंग लोग हैं, उन सब लोगों के साथ में यू शुड बिहेव लाइक ए वॉरियर। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बंदूक उठा के शूट कर देना है किसी को भी। आई एम सेइंग कि व्हेन यू टॉक विद समवन, आपकी बातों में एक अग्रेसिव या एक होता है ना कि पावर होनी चाहिए, नॉट अग्रेसिव। अग्रेसिव वर्ड कहीं निगेटिव में चला जाता है कभी कभी। यू शुड हैव पावर इन योर वर्ड्स व्हेन यू टॉक विद समवन। आपकी बातों में ठहराव होना चाहिए, एक आई कैन से पावर की अलावा एनर्जी होनी चाहिए। उसके अलावा एक, अगर आपने किसी को कोई बात कह दी है तो उसे कंप्लीट करनी है आपको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा स्कॉर्पियो साइड में जैसे बुध जाते हैं तो बुध के ऊपर असर हो रहा है 2 और प्लैनेट्स का। उन प्लैनेट्स का नाम है राहु एंड सैटर्न, क्योंकि सैटर्न की 10th एस्पेक्ट्स मिलेगी इस वक्त बुध को। उसके अलावा राहु की 7th एस्पेक्ट्स भी मिलने वाली है, सॉरी राहु की 9th एस्पेक्ट्स मिलने वाली है। आई एम सॉरी 9th एस्पेक्ट्स राहु की और 10th एस्पेक्ट्स सैटर्न की मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न इज आवर प्रोफेशन, तो आपकी प्रोफेशन में डेफिनेटली कुछ चेंजेस आने वाले बड़े लेवल पर। उसके अलावा राहु आपको इल्यूजन भी देगा टूवर्ड्स योर वर्क, कम्युनिकेशन या लॉट्स ऑफ जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से बुध पे असर होने वाला है। सारे जोडिक साइन के बारे में डेफिनेटली बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ, 21 दिन का ये पीरियड रहेगा, बहुत स्मॉल पीरियड है। ठीक है। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 8th हाउस में। एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो you have to be transform yourself first of all when you talk with someone। उसके अलावा आपकी वर्किंग जो एबिलिटीज़ है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसमें भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, जब किसी के साथ में आप एक होता है ना कि कम्युनिकेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, या आपके कॉन्टेक्ट्स किन लोगों के साथ में है। कई बार होता है हम किसी को भी दोस्त बना लेते हैं, कोई भी आ जाओ चलो ठीक है हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट नाउ यू हैव टू एनालिसिस योर सेल्फ और रिसर्च करनी पड़ेगी कि रियली ये फ्रेंड मेरे लिए सही है या नहीं है। दैट इज़ अ वन थिंग। सेकेंडली, आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, अपनी सफलता को पाने की बात कर लूँ या फिर अपने स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, इन 2 चीज़ों पे एरीज वालों को ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके मरकरी। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशंस, अलॉट एंड कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड सर्कल,
इन सब का ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रोफेशन पे भी ध्यान दीजिए, राइट और रॉन्ग। इल्यूजन में आकर के कोई प्रोफेशन को सडनली चेंज मत कीजिएगा इस समय। 8th हाउस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको निगेटिव इफेक्ट्स कर सकते हैं। तो बी काम, और थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बात करना, क्योंकि 8th हाउस जैसे बनता है स्कॉर्पियो का असर आएगा, को थोड़ा अवॉइड इस वक्त आपको करना पड़ेगा। वॉच योर हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच योर हेल्थ रिगार्डिंग योर नर्व्स, स्पेशली व्हेन यू, और इसके अलावा व्हेन यू ईट समथिंग, आप क्या खा रहे हैं। स्कॉर्पियो है, खाने पीने पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसी कोई चीज़ ना खाने से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आ जाए। बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों की ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 7th हाउस में। इसके इस वक्त क्या है, टॉरस वालों को कहीं ना कहीं आपकी लव वंस के साथ में, या फिर आपके आई कैन से जो डेटिंग आप किसके साथ कर रहे हैं, या आपकी फैमिली के साथ में, या आपके स्पाउस के साथ में भी किसी लेवल पे एक अच्छी वाली डिबेट हो सकती है। तो इस समय आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा वे ऑफ टॉकिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे शब्द क्या निकल रहे हैं। फैमिली की बात कर लूँ, लव वंस की बात कर लूँ, स्पाउस की बात कर लूँ, लेकिन ये समय आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर बात करते हो आपकी स्टेबिलिटी की, टॉरस वालों की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आप काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को फैला सकते हैं अगर आप बिजनेस में हैं तो, पहली बात। उसके अलावा इस समय आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है आपको कोई प्रपोजल मिले रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर, कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, कुछ आपने अप्लाई किया रखा था, या कोई आपको सपोर्टिंग सिस्टम मिल सकता है। लेकिन जब आप रिलेशंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अग्रेसिवली नेचर आपको त्यागना पड़ेगा इसमें, बट वेरी गुड फॉर योर वर्क, जो मैं कह रही हूँ आप मेरी बात को समझिए, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा डिबेट मत कीजिए किसी के साथ भी, चाहे कोई भी हो। डिबेट को अवॉइड करके अपने काम पे ध्यान दीजिए। अमेजिंग टाइम फॉर योर करियर, वेरी गुड टाइम। इसमें अपना धन भी जोड़ेंगे, बैंक से भी अच्छा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, बट तरीका, बात करने के तरीके को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्कॉर्पियोज का बहुत ज़्यादा असर होने वाला है इसके ऊपर, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली विथ योर स्पाउस, विथ योर कमिटमेंट रिलेशनशिप। अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इस वक्त अवॉइड करें, बट वेरी गुड फॉर योर वर्क। फाइनली अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों को ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 6th हाउस में। सबसे पहले जेमिनाइज का जो लॉर्ड है वो खुद ही मरकरी है, और आपका जब लॉर्ड असेंडेंट लॉर्ड जाकर के 6th हाउस में बैठता है तो कहीं ना कहीं मरकरी है, आपको अपॉर्चुनिटीज तो देगा डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं इस समय आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा उतरना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपके लव वंस के साथ रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या फिर मैं आपके अर्निंग्स की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम करना, जैसे मैंने बताया कंपटीशन में उतरना, या फिर अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा डिवोटी हो जाना, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ पे थोड़ा कॉन्शियस रखिए। उसके अलावा स्पेशली आपके गले से लेकर के कोई थ्रॉट संबंधित आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर आपके कंधों में इनमें दर्द हो जाना, ये जो एरिया है ये इफेक्ट कर सकता है इस समय आपको। इस समय हो सकता है कि आप नया मकान बनाने की सोचें, नया मकान खरीदने की सोचें, या मकान के प्रति या अपनी प्रॉपर्टी के प्रति या अपने होम टाउन के प्रति आपकी भागदौड़ बनी रहे, बट वॉच योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। अपना दिमाग भी है उसको रिलैक्स करिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड तो आप रहेंगे, एनालिसिस तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस के लिए, वर्क के लिए समय अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी भागदौड़ करते समय, लेकिन सोचिएगा इस समय आपको आपकी किस्मत भी साथ दे रही है रिगार्डिंग योर, अगर मैं आपके बिजनेस या वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ तो किस्मत साथ दे रही है इस समय आपको अच्छे लेवल पर। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके ये 5th हाउस में, यस 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका खर्चा बढ़ेगा, पहली चीज़ तो। उसके अलावा आप बहुत सारे मित्र बनाएंगे इस समय, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, अथाह फ्रेंड्स बनाएंगे। हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आप फ्रेंड्स बनाए इस समय। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो फ्रेंड था और अब आपका लव वंस बन गया। कम्युनिकेशंस की एक, यू कैन फील द लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बहुत कम्युनिकेशन करेंगे आप, अपनी कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा पावर फील करेंगे इस समय, बहुत अग्रेसिव नेचर से, मतलब बहुत आगे होकर के फ़ोन करना, आगे होकर के कॉल करना, आगे होकर के प्लान्स बना लेना, ट्रिप लगाना। इस वक्त आपका पता है कोई फ्रेंड सर्कल से कोई इंसान आपका लव वंस बन सकता है, इससे ज़्यादा डेटिंग कर सकते हैं इस समय। डिफरेंट कम्युनिटी के साथ घूमने जाना, उनके साथ दोस्ती कर लेना,
दोस्तों के साथ बहुत हैंग आउट करना, एडिक्शन पालना, खर्चे करना, इस समय आपकी इस तरह की हरकत हो सकती है। लेकिन इस समय आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका मित्र कौन है और शत्रु कौन है, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। कभी कभी हम अग्रेसिव नेचर में कोई रिप्लाई ऐसे कर देते हैं, या सडनली किसी को भी ऐसा इंसान को अपना मित्र बना लेते हैं, सडनली वो हमारी ज़िंदगी में आता है, फ्रेंड बन जाता है, लेकिन बाद में वो धोखेबाज निकलता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, बट टाइम इज़ गुड फॉर द हैंग आउट एंड खर्चा एंड मस्ती मजाक, इसके लिए बेटर है। अगर जॉब में भी है तो सब अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, सेल्स मार्केटिंग बढ़ेगी अगर बिजनेस करते हैं तो, गुड टाइम फॉर यू, बी स्पिरिचुअल। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। यस, लियोज वालों के लिए जो समय है, इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती हुई नजर आएगी आपको। पहली चीज़ तो ये, हाँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं लियोज वालों के लिए। कहीं ना कहीं इस समय आपके घर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप चेंज करेंगे। हो सकता है इस समय आप होम लोन लें, आप नया घर लें, आप घर के लिए या अपने घर को रिनोवेट करवाने के लिए, या बड़े लेवल पर खर्चा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे बड़ा खर्चा करना है, इस समय हो सकता है। लेकिन और आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, बैंक से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है कि हाँ अब आपको खर्चा कर सकते हैं, नो डाउट। इस समय आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप नई गाड़ी ले सकते हैं। अर्निंग्स के लिए समय अच्छा है, पैसा जोड़ेंगे भी, एफडीज करवा सकते हैं, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। एक अग्रेसिव नेचर, एक पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ आप निकल के बाहर आएंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो निकलेगी, ठीक है। उसके अलावा किस्मत आपका साथ दे रही है, नो डाउट, टाइम इज़ वेरी गुड। इस वक्त आपके स्पाउस का भी साथ बहुत अच्छे से मिलने वाला है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा इल्यूजन में ना रहें। बहुत ज़्यादा इल्यूजन में अगर इंसान रहता है तो कभी कभी होता है कि ड्रीम्स में या इमेजिनेशन में जाकर वो गलत कदम उठा लेता है। स्पेशली अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी की बात करूँ, सोच समझ के खरीदिएगा। कुछ भी चीज़ अगर खरीदें, लोन भी लें तो सोच समझ के ले लीजिएगा, एफडीज कराते हैं सोच समझ के कराइएगा कि वाकई में मुझे इतना सेविंग्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यस और नो, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। सडन गेन भी हो सकता है, लेकिन इस समय आपका सडन गेन की भी तैयारी। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 3rd हाउस में। पहली चीज़ तो ये है कि आपका मित्र मंडल जो बढ़ेगा, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना इस वक्त बढ़ सकता है जो कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, अच्छा हाई लेवल के, या उनका समाज में अच्छा स्थान हो। एक होता है ना कि पावरफुल पर्सनालिटीज, ऐसे लोगों के साथ हो सकता है आपकी इसमें मित्रता हो। लेकिन ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा सा सोच समझ के भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग इंटरनली कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के मित्र मंडली को अपने बढ़ाएं। पहली चीज़ तो ये। आपका असेंडेंट लॉर्ड है वही मरकरी है, 3rd हाउस में आ रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन में है। आप अच्छे ट्रिप लगाने की सोचेंगे, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएंगे जैसे मैंने बताया। बट ऐसे लोगों के साथ दोस्ती तुरंत बढ़ा लेना जो कि बहुत डीप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हिडन होती है, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके करियर के लिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय मुझे हो सकता है आपको जॉब मिले, कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाए कहीं से, राजनीति में जा सकते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। बट बी काम फॉर, जल्दीबाजी मत कीजिए, कहने का मतलब ये है। चाहे मित्रता कर रहे हैं, चाहे जॉब ढूंढ रहे हैं, या जॉब चेंज कर रहे हैं, या अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ रहे हैं, तो थोड़ा जल्दीबाजी से अवॉइड कीजिएगा। उतने इंसान फटाफट मुझे आज सब कुछ चाहिए, अभी तुरंत तुरंत तुरंत, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए, सोच समझिए। वर्गोज जो वाले होते हैं बहुत एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं, तो आपके नेचर में रहिएगा इस समय, आप एनालिसिस करके आगे बढ़िए, बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा इसमें। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये, इस समय हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए तुरंत से जो कि आपके साथ बहुत घनिष्ठता वाली मित्रता कर ले, और आपको लगे कि बस यही सब कुछ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर लूँ या कोई कमिटमेंट रिलेशनशिप की बात कर लूँ, हो सकता है फिजिकली आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फील करें इस समय, तुरंत से करें, मतलब अग्रेसिव नेचर के साथ में। स्कॉर्पियो पे असर आ रहा है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा इस समय। ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, पैर मतलब बंधे रहेंगे जूते, चलो चलो इधर उधर। शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ मैं, शॉर्ट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करें। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। आपके ये ट्रांजिट करने वाले हैं 2nd हाउस में। सबसे पहले तो लिब्राज वालों के लिए एक मैं चीज़ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि इस समय आपको पैसा तो आप बढ़ाएंगे 2nd हाउस में जब मरकरी आते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक प्लेस से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन इस समय आपका खर्चा भी बढ़ेगा। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस वक्त आप हो सकता है कि कोई विदेश का प्लान बनाए कि मुझे विदेश जाना था, वीज़ा के लिए अप्लाई करें इस समय, कैन बी पॉसिबल।
या मतलब डिफरेंट कम्युनिटी दूर, मतलब शहर से दूर जाकर के सोचें कि मैं वहाँ घूम के आऊँ, मुझे घूमने जाना था। इस तरह की प्लानिंग्स कर सकते हैं आप। खर्चा बढ़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ लिब्रास वालों को, वो ये कि अपने स्पाउस के साथ में या अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में वे ऑफ टॉकिंग का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अग्रेसिव नेचर पे बात करना, ईगोस्टिक नेचर पे बात करना, उसका थोड़ा ध्यान रखिए, अवॉइड कीजिए। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। खर्चा करते टाइम भी सोचिए कि वह खर्चा रियली मुझे करना है नहीं। खर्चे की वजह से ही फैमिली के साथ खटपट हो सकती है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो घर वाले कहेंगे ऐसा मत करो, और यू फील बैड कि मुझे मना किया जा रहा है। जो भी एक थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी जो चीज़ होने वाली है रिगार्डिंग फाइनेंस से ही होने वाली है, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है। विदेश यात्रा का भी सोच सकते हैं, सडनली आपको क्या मुझे बाहर जाना है, इस तरह खर्चे आप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रहिए, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा जो भी मतलब फैसले जो भी ले रहे हैं अपने स्पाउस और अपने घर वालों, उनके साथ मिल करके लीजिए, बहुत बेटर रहेगा। हो सकता है इस वक्त आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जॉब के लिए, कैन बी पॉसिबल। दूसरी कम्युनिटी से या विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए अगर अप्लाई किया रखा तो। टाइम अच्छा है, बट बिहेव योर सेल्फ एंड खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। सबसे पहले तो यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर मनी मैटर्स राइट नाउ, क्योंकि आपके जो मरकरी है आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, उसके अलावा आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, सडन गेन आपको इस समय होगा 100%, या फिर आप अपने डूबे हुए पैसे को निकाल करके लाने की कोशिश करेंगे। जो पैसे डूब गए हैं, बैड डेब्ट्स हो गए हैं, या कोई इन्वेस्ट आपने किया था, वहाँ से अब आप रिकवरी करेंगे और वो होगा भी। दिस इज गुड टाइम, आप पावरफुल फील करेंगे इस समय। अच्छी कम्युनिकेशन पावर इस समय आपको होगी, लोगों को कॉल करना शुरू कर दीजिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों को कि इस वक्त नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बड़ा नया इन्वेस्टमेंट करना नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप रिकवरी कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं कि मेरा पैसा वापस करो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी इस तरह की बात चल रही है, तो इस समय आपकी वे ऑफ टॉकिंग की वजह से आप दुश्मन ना बना लें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अग्रेसिव नेचर होता है ना कि एक वॉरियर है, उसको आपने बिजनेस बना दिया, तो अगर उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या पैसा नहीं आ रहा है तो वो लड़ाई झगड़े को उतर जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अग्रेसिव नेचर को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, बट बैड डेब्ट्स को डेफिनेटली रिकवर करेंगे। सडन गेन भी इस समय आपके लिए हो सकता है। बात करते हैं सेस्टस वालों के। सेस्टस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 10th हाउस में, यस सॉरी 12th हाउस में। 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं इस समय। आपको सबसे पहले तो एक नया इंसान आपकी लाइफ में इस समय आपको चाहिए। यू नीड समवन एट योर इन योर लाइफ राइट नाउ। इस समय आपको दूसरे कम्युनिटी से या कोई सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे देश से या अलग कोई भी धर्म से आपकी अच्छी दोस्ती बन सकती है किसी और इंसान से, अपोजिट सेक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा पहले मैं इस बात करूँ, फिर अपने बिजनेस की बात भी करने वाली हूँ। इस समय आपकी लाइफ में कोई इंसान डेफिनेटली आएगा और उसके साथ आपका कोई अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। एक गुड रिलेशनशिप, एक डीप रिलेशनशिप यू कैन इस वक्त आपको फाइंड आउट आप कर सकते हैं, डेफिनेटली बनेगा इस समय। सेस्टस वाले जो लिख ले इस चीज़ को भी, डेफिनेटली बनेगा। सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ना इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके अलावा कोई डेटिंग स्टार्ट हो सकती है, लव वंस आपकी लाइफ में आ सकता है, आप इस समय कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं या आपको कोई प्रपोज कर सकता है। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है, आप बिल्कुल बहते चले जाएंगे इस चीज़ में। दिस इज अ रोमांटिक टाइम आपको लगेगा विद द कम्युनिकेशंस। सोशल मीडिया में हो सकता है आपकी गहरी दोस्ती हो जाए किसी के साथ, जब आप कॉन्टेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट कर करके किसी के साथ क्लोज हो सकते हैं इस समय। पहली चीज़ तो उसके अलावा अगर आप बिजनेस की बात करें तो इस समय आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय आपको हर जो आपका जो भी नज़र आ रहा है ना, चाहे मैं सैटर्न की बात कर लूँ, राहु की बात कर लूँ, स्कॉर्पियो यानी कि मंगल की बात कर लूँ, मरकरी की बात करूँ और आपकी खुद की बात कर लूँ, ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका बिजनेस समय फैलेगा विदेशों में भी और देशों में भी। इस समय नई ऊंचाइयां छू सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर के या अपने जॉब को लेकर के। दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सीरियस होकर के अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए। दोनों फेज में आपका समय अच्छा नजर आ रहा है, चाहे पार्टनर की बात कर लूँ, चाहे आपके बिजनेस की बात कर लूँ या जॉब की बात कर लूँ। टाइम इज वेरी गुड टाइमिंग्स। हट को थोड़ा दूर रखिएगा, झुकना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें आपको। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 9th हाउस में। यस एम आई राइट और नहीं सॉरी, ये आपके 11th हाउस में, कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांसफर करने वाले हैं आपके 11th हाउस में। यस, 11th हाउस में जैसे ही मरकरी आते हैं, कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं टूवर्ड्स द नेटवर्किंग।
बहुत सारे नेटवर्किंग लोगों को अपने साथ क्लोज करने की इस समय आप कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोगों को बनाने की, बहुत सारे, स्पेशली अगर आप जॉब में हैं तो। और हो सकता है इसमें आपको जॉब मिले और आपका अच्छा पैसा आप कमाना शुरू कर दें, कैन बी पॉसिबल अगर आप फ्री थे तो। इस समय बहुत नेटवर्किंग जुड़ेगी, इस समय हो सकता है कि आपका कोई नया पैकेज आपके पास आ जाए, मनी मैटर भी सुलझेगा इस समय आपका, कैन बी पॉसिबल, है ना। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों को, इस समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, एक स्टेबिलिटी या स्टेबल इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर करियर। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, समय खराब मत कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ में, या फिर कोई एडिक्शन अगर आपने पाल रखा है तो उसको अवॉइड कीजिए, सीरियस होइए अपने काम के प्रति। इससे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छे लेवल की। सैटर्न आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और मार्गी हो जाएंगे अभी 4 तारीख को, तो वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयारी में है। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। उसके अलावा अर्निंग सोर्स पे इस वक्त आप बढ़ाएंगे, नो डाउट, अर्निंग सोर्स भी बढ़ाएंगे, कंपटीशन में उतरेंगे, जॉब मिल सकती है, ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए, इंटरव्यूज दीजिए, कम्युनिकेट कर, जितना आप बताएंगे लोगों की मुझे जॉब चाहिए या इस तरह की चीज़ें करेंगे, ज़्यादा बेटर आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, कर्मठ बनिए, मेहनत कीजिए, सेटल बहुत कुछ दिखे जाएंगे, मार्गी भी हो गए, कल हो जाएंगे 4 तारीख, ठीक है। तो बी सीरियस अबाउट योर करियर, स्टेबिलिटी, ठीक है। 11th हाउस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और 11th हाउस में सैटर्न इस वक्त एक्वेरियस में है, कालपुरुषा कुंडली की अगर बात करती हूँ तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंप्लीट योर डिज़ायर्स राइट नाउ विद द कम्युनिकेशन, विद द कॉन्टैक्ट, विद द लोगों को जोड़िए, कौन है आपकी जो हेल्प कर सकता है इस। एक्वेरियस वालों की बात करें, एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 10th हाउस में। यस, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज विद दिस टुडे। ओके, जब मैं एक्वेरियस वालों की बात करती हूँ तो 10th हाउस में जब आते हैं मरकरी, और मरकरी आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी है। यस, कहीं ना कहीं इस समय आपको रूटीन इनकम या आपके करियर में गुड स्टेबिलिटी मिल सकती है। पहली चीज़, सेटन आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और मार्गी हो जाएंगे, सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, तो आपका फर्स्ट हाउस, आपका 5th हाउस और आपका 10th हाउस तीनों इस समय एक्टिव हो रहे हैं अच्छे लेवल पर, गुड टाइम। अपने पैसों को थोड़ा संभालिए, नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, पैसों को लेकर के नया बिजनेस में भी इस वक्त अवॉइड कीजिए इन्वेस्ट करना, मनी को जोड़िए इस समय, रहो आपके सेकेंड हाउस में इस समय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहती हूँ एक्वेरियस वालों को, ये कि कहीं ना कहीं इस समय आपको, आपके लिए कोई आपने अप्लाई कर रखा था या आपको पर्टिकुलर जॉब जो आपके दिल से जुड़ी हुई जॉब थी वो इस समय आपको मिल सकती है और उसका बड़ा पैकेज आपको मिल सकता है, कैन बी पॉसिबल। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम। रूटीन इनकम बढ़ सकती है, रूटीन इनकम स्टार्ट कर सकते हैं आप। उसके अलावा कहीं ना कहीं जितना आप काम करेंगे ना, जितना आप सैटर्न को रिलैक्स करेंगे, सैटर्न चाहता है कि काम करें आप, आलस्य को त्यागे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अथॉरिटिव लेवल से भी आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने की तैयारी में है। गुड कम्युनिकेशन विद योर बॉसेस, विद योर फादर फिगर, विद योर जो बड़े जो होते हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। सडनली यू फील दैट मुझे मेल आने वाली थी, अब आई है। वेटिंग जो है ना वो मतलब ना निकल जाएगी, जो वेटिंग आप कर रहे थे इतने टाइम से अपने करियर को लेकर के, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। सैटर्न मार्गी हो जाएंगे, 10th हाउस में आपके इस वक्त आ गए हैं मरकरी, वेरी गुड टाइम। और उसके अलावा आपके 5th हाउस में भी मरकरी जो है, 5th हाउस के भी आपके लॉर्ड है, तो समय बहुत अच्छा है। अग्रेसिव नेचर जो है ना इस समय आपकी रंग लाएगी, एक्वेरियस में आ रहा है तो रंग लाएगी कि नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर, नो डाउट। सडनली कुछ चीज़ें बदलेंगी भी आपकी लाइफ रिगार्डिंग योर करियर। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में सबसे पहले तो यू फील लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस टुवर्ड्स द गॉड, मतलब यू विल स्पिरिचुअल पावर में आपको लगेगा कि मुझे स्पिरिचुअल रहना चाहिए थोड़ा सा, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा ये हो सकता है इसमें बहुत अच्छे से मंत्र करें, कोई भजन कीर्तन करें, भगवान की आराधना शुरू कर दें, पूजा पाठ शुरू कर दें, स्पेशली हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दें, फास्ट करना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ पाइसेस वालों को, वो ये है, आप अपने घर में कोई बहुत अच्छा मंदिर बनाएंगे इस समय, कि मुझे कोई घर में मंदिर चाहिए, कि हाँ मुझे ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए, घर में मंदिर चाहिए। या फिर आपका स्पाउस कहेगा कि मुझे, मतलब आप दोनों मिलकर के कोई अच्छा मंदिर घर में बनाना, नई पूजा पाठ करना, इस तरह की चीज़ें सडनली आपको लगेगा कि इस तरह की चीज़ें चेंज हो रही है। घर में पूजा पाठ करना, मंदिर बनवाना, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है एज ए स्पिरिचुअल पावर अगर आप चाहते हैं तो, कन्वर्टिंग। उसके अलावा इस समय आपकी किस्मत आपको बहुत अच्छा साथ दे रही है रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल लेवल, या आपकी मैं बात करूँ प्रोफेशन की भी, तो दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नजर आ रही है।
पहली चीज़ तो ये है कि इल्यूजन से बाहर आइए, उसके अलावा किसी भी तरह का बैड हैबिट्स मत कीजिए, उसके अलावा एक होता है ना इमेजिनेशन से बाहर आइए, प्रैक्टिकल रहिए अपनी लाइफ में, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा इस समय। बहुत अच्छा समय, नो डाउट, एज ए स्पिरिचुअल पर्सन अगर मैं देखती हूँ तो। और अगर आप जॉब का भी सोच रहे थे, हो सकता है कहीं आप टीचर का जॉब मिल जाए, काउंसलर का जॉब मिल सकता है, इन्फ्लुएंसर का जॉब मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें आप इस समय स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, बी स्पिरिचुअल। गणेश भगवान की आराधना कर सकते हैं और बेटर रहेगा आपके लिए। और थोड़ा हट को छोड़िए, फर्स्ट हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, समय आप वैसे ही घूम रहे हैं, भी प्रैक्टिकल, इमेजिनेशन में मत लीजिए। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मर्करी ट्रांजिटिंग इन स्कॉर्पियो। बी काम और अग्रेसिव जो आपकी वाणी है उस पर थोड़ा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। वॉरियर बनिए, पर वॉरियर प्रैक्टिकली तरीके में जाकर के बनिए। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।